यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में देखे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे इस टाइम पे जो सेशन चल रहा है वो साइंस का चल रहा है और साइंस में भी क्या अपन बायोलॉजी देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहला जो पार्ट था मानव पोषण के बारे में, उसमें कई सारी चीजें बताई थी और उसका डिटेल करते हुए उसका फर्स्ट पार्ट टॉपिक मैंने उठाया था कार्बोहाइड्रेट। तो उसके बारे में कई सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं दूसरा जो टॉपिक उठा रही हूँ वो क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में आप कई सारी चीजें जानते होंगे और कई सारी चीजें नहीं जानते होंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आखिर ये प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिस प्रकार मैंने आपको डिटेल बताया था उसी प्रकार प्रोटीन के बारे में भी डिटेल बताऊंगी। तो याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है ये भी आपका क्या है, जैसा आपका कार्बोहाइड्रेट था क्या कार्बनिक यौगिक था यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो प्रोटीन भी क्या है आपका कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब बोलेंगे कि प्रोटीन से हमें क्या होता है, क्यों हमें ये जरूरी है, तो बिल्कुल प्रोटीन से ये आपका क्या है, प्रोटीन से आपको जो है ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, तीसरी चीज प्रोटीन जो है हमारे शरीर की मरम्मत करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की क्या करता है, मरम्मत करता है, शरीर की मरम्मत करता है। प्रोटीन से क्या होता है, शरीर की मरम्मत होती है। शरीर की मरम्मत होने का मतलब ये है कि अगर आपको घाव लगा है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपका घाव सही होता है। ठीक है, यानी घाव भरता है, वो सब किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से ही होता है। उसके बाद शरीर में की जो वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, तो प्रोटीन की वजह से होती है। तो पहली चीज इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक क्या है इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो जाके पहले कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक है वो आपका क्या है, जो जिसमें कार्बन मौजूद हो वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ आपके प्रोटीन में भी क्या है, कार्बन है, यानी ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद जो कार्बनिक यौगिक से जो है अपन को क्या मिलती है, तो एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। हम भाई काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, लेकिन है ना जो प्रोटीन तीनों से मिलती है, सॉरी एनर्जी जो है आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों से मिलती है। अब किस सीरीज में किस किस चीज को क्या हम खाएं, कैसे पोषण दें, है ना, कि उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन मिले और प्रोटीन में क्या है और सारी चीजें, तो वो देख रहे हैं अपन। तो जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती थी उसी प्रकार प्रोटीन से भी आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, पाचन होता है। प्रोटीन का भी क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का भी क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, इसके पाचन के बारे में मैं आपको जो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल करूंगी इस चीज का। ठीक है, अभी प्रोटीन से कितने टॉपिक क्लियर करते हैं, मींस कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस बारे में बस मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इसकी डिटेल चर्चा पाचन में जो होता है प्रोटीन का काम है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में बताऊंगी। चलिए देखिए, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। ये कार्बनिक यौगिक है, ऊर्जा देता है, इससे क्या होती है, शरीर की मरम्मत होती है और वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो सर्वप्रथम नाम, प्रोटीन का जो सर्वप्रथम नाम का उपयोग कौन किए थे, प्रोटीन के सर्वप्रथम जो नाम का उपयोग किए थे वो कौन किए थे, वर्जीनियस। कौन, वर्जीनियस। ठीक है, तो प्रोटीन का सर्वप्रथम नाम का उपयोग किसने किया था, वर्जीनियस ने किया था। ठीक है, अब ठीक है, वर्जीनियस ने किया था। अब देखेंगे कि प्रोटीन के बारे में तो ठीक है, इतनी बातें हम जान गए क्या कि प्रोटीन जो है वो आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इससे जो है ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन जो है शरीर की मरम्मत करता है, वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। और प्रोटीन जो वर्ड्स है इसका सर्वप्रथम यूज किसने किया था, तो वर्जीनियस ने किया था। इतनी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि प्रोटीन में क्या है, कार्बनिक यौगिक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और जिस प्रकार आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती थी किसके लिए, ऊर्जा के लिए, उसी प्रकार प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है किसके लिए, ऊर्जा के लिए। और प्रोटीन कितना होता है आपके शरीर में, मतलब प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, तो ये बात भी याद रखिएगा कि 15% मात्रा
सिर्फ आपके बॉडी में किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। तो 15% प्रोटीन की मात्रा से ही आपका क्या बना है, बॉडी बना हुआ है, ठीक है। यानी शरीर में 15% क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। फिर दूसरी चीज इसी में क्या कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो उसमें क्या होता है, 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। कार्बनिक यौगिक है, ऊर्जा मिलती है, शरीर की मरम्मत और वृद्धि होती है, इसका पाचन होता है, इसका सर्वप्रथम यूज बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। और जो इसमें शरीर में अपने प्रोटीन की मात्रा कितनी है, तो 15% अपने शरीर में क्या है, प्रोटीन की मात्रा है। और 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि प्रोटीन की तो ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी मिलती है हमको, 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या है, प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा प्रोटीन भी आपका क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये भी क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये भी क्या है आपका जटिल कार्बनिक यौगिक। अब जटिल कार्बनिक यौगिक होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो कार्बन से बना है इसलिए क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और जटिल होने का मतलब ये है कि इसमें कई सारे तत्व और भी मिले हैं। यौगिक का मतलब कई तत्वों से तो मिलकर बना है, लेकिन जटिल क्यों है, क्यों, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी प्रकार प्रोटीन में भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके अलावा भी कई सारे तत्व मिले हुए हैं, अन्य और भी तत्व उसमें मिले हैं, इसलिए इसको और भी क्या बोला गया कि जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो जो प्रोटीन है वो आपका क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब जटिल कार्बनिक यौगिक है, आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक है मतलब यौगिक बना है तो कई सारे तत्वों से मिलकर बना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन के बारे में किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो ठीक है, प्रोटीन में आपके कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये तो आपके किसमें भी थे, कार्बोहाइड्रेट में भी थे, ठीक है। और यही चीजें आपकी किसमें है, प्रोटीन में भी है। बस इसमें और आपके क्या मिल जाता है, तो नाइट्रोजन मिल जाता है, सल्फर मिल जाता है, ये सारी चीजें भी किसमें होती हैं, प्रोटीन में होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें है, प्रोटीन में। तो प्रोटीन जो है आपका कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और सल्फर से मिलके बना होता है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत इसमें कार्बन होता है, कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है, ठीक है, इसमें आप लगभग इसकी जो कैलोरी है, 1 ग्राम कैलोरी, इसमें 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 कैलोरी ऊर्जा कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको 4.5 दिया है तो कहीं 4.3 दिया है, लेकिन अपन 4.5 को ही लेके चलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यही है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो सोडियम, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन और सल्फर, इनसे भी मिलकर आपका क्या बना है, प्रोटीन बना है। चलिए अब इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो आप जानते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट रहती है, वो क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या रहेगा, नाइट्रोजन, और इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन। तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य सूत्र। ये किसका हो गया, प्रोटीन का सामान्य सूत्र, ठीक है। तो प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एन, ठीक है। एन पे, यहाँ पे एन का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो सकती है, जब जिस प्रोटीन की बात करेगा उसके अकॉर्डिंग उतने परमाणु कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं कि आप बात करते हैं कि कितने प्रतिशत कार्बन है, कितने प्रतिशत आपका हाइड्रोजन है, कितने प्रतिशत आपका ऑक्सीजन है, कितने प्रतिशत आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर कार्बन की बात करें, सी फॉर कार्बन, तो आपके जो प्रोटीन में कार्बन की जरूरत होती है, यानी जो कार्बन से मिलकर बना है प्रोटीन आपका, तो वो कार्बन कितना है, 50 से 54% आपका क्या है, कार्बन बस है। 50 से 54% क्या है, कार्बन है, यानी 50 से लेके 54% क्या है आपके प्रोटीन में कार्बन है, ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं किसका, ऑक्सीजन का, किसका देखते हैं, ऑक्सीजन का। तो 21 से लेके 24%, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, 21 से लेके 24%, यानी 21 से लेके 24% किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की, किसमें, प्रोटीन में, ठीक है। फिर जब बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में जो है सॉरी, नाइट्रोजन
सॉरी। उसके बाद आते हैं किसमें, तो जो सल्फर होता है क्या होता है, सल्फर। नाइट्रोजन के बाद क्या देख ले रहे हैं, सल्फर। तो सल्फर भी आपके बॉडी आपके प्रोटीन में जो है 7 से लेके, ठीक है, 5 से लेके 7 या 7 से लेके 5, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उतने प्रतिशत क्या रहता है, नाइट्रोजन सल्फर रहता है। क्या रहता है, सल्फर रहता है। ठीक है, इसमें इतना प्रतिशत क्या रहता है, सल्फर। या तो इसकी कम भी मात्रा होती है, ठीक है, सल्फर की कम भी मात्रा होती है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 5% मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बचता है, तो हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की इसमें मात्रा जो होती है वो क्या होती है, 7%। क्या होती है, 7%, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इससे अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर की मरम्मत होती है और शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है इसका भी क्या होता है, पाचन होता है। इसका भी क्या होता है, पाचन होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, यानी उपयोग किसने किया था, तो वर्जीनियस ने किया था। प्रोटीन की जो हमारे शरीर में मात्रा होती है वो 15% होती है। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट की थी, है ना, 70 से 80, उसी प्रकार किसकी, प्रोटीन की कितनी होती है, 15%। उसके बाद 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जो प्रोटीन है ये आपका क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसका जो सामान्य सूत्र है तो CHON का, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, N रहेगा। इसका सामान्य सूत्र हो गया। अब प्रोटीन में जो कार्बन की संख्या होती है, यानी कार्बन कितने प्रतिशत होता है, तो आपके प्रोटीन 50 से लेकर 54% बस कार्बन होता है। यानी सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन रहता है, कार्बन रहता है प्रोटीन में। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21 से लेकर 24% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 13 से लेकर 16% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। सल्फर की बात करेंगे तो 5% सल्फर होती है, ठीक है। 7.5 भी है इसमें कहीं जगह, ठीक है, 5% भी है, तो जो भी। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो कितना होता है, 7%। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो प्रोटीन के स्रोत है, हमें प्रोटीन किससे किससे मिलता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन से, दाल से, है ना, दूध से, सोयाबीन, क्या, सोयाबीन दाल, ठीक है, सोयाबीन दाल हो गई, दूध हो गया, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, मशरूम हो गया, मशरूम भी हो गया, इससे भी आपको प्रोटीन मिलती है। सोयाबीन दाल, दूध, ठीक है, अंडा, दूध, अंडा, मछली, इन सारी चीजों से भी क्या होता है, आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी प्रोटीन के बारे में। अब इसकी जो इकाई है, क्या, प्रोटीन की इकाई है, ठीक है, प्रोटीन की बेसिक इकाई है। तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट वो क्या है, वो आपकी क्या है, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो आपके किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, बेसिक यूनिट है। क्या है, बेसिक यूनिट यानी आधारभूत इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रोटीन होता है वो 20, ठीक है, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड। मतलब क्या, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं कैसे, कितने अमीनो एसिड है, क्या है वो सारी चीजों के बारे में भी, ठीक है। तो याद रखिएगा इतनी सारी चीजें प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारी चीजों से मिलकर बना है। प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है क्योंकि उसमें कई सारे और भी तत्व आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप माइंड में रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है यानी अमीनो अम्ल। तो जो प्रोटीन है आपका वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें टोटल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर आपका एक प्रोटीन बनता है। कितने, 20 अमीनो अम्ल से, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। इसमें 10 + 10, ऐसा क्यों, तो देखिए ये 10 अमीनो अम्ल आपके ऐसे होते हैं जो शरीर खुद निर्माण करता है, जो शरीर खुद निर्माण करते हैं, यानी शरीर आपके बॉडी में ही अंदर अंदर ये बनते हैं, ठीक है। और 10 ऐसे होते हैं जिनको हम भोजन के तहत लेते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगले पार्ट में ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये वीडियो भी ज्यादा फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड है तो
20 अमीनो एसिड से आपका मिलके क्या बना है, प्रोटीन बना है। ठीक है, अब इसी को ये भी बोला जाता है 20 अमीनो एसिड में ही क्या बोल देते हैं इसकी ये जो होते हैं आपके कौन से, जो प्रोटीन की बेसिक है यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड से ही मिलकर आपका क्या बना है, प्रोटीन बना है। अब इसमें कोई ये पूछे कि प्रोटीन क्या है और अमीनो एसिड क्या है, तो इसको आप एक और नाम से भी जान सकते हैं, क्या कि जो प्रोटीन है वो आपका पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है जो, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होता है। जो प्रोटीन है ये आपका क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। उसके बाद अगर बात करें किसकी, अमीनो अम्ल की बात करें, तो जो अमीनो अम्ल है आपका वो सरल पेप्टाइड होता है। क्या होता है, सरल पेप्टाइड। अब यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, क्या, ठीक है, सरल पेप्टाइड। तो जो प्रोटीन है वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड, और जो अमीनो एसिड होता है वो क्या है, सरल पेप्टाइड। अब देखिए कई सारे जब सरल पेप्टाइड आपस में मिलेंगे, ठीक है, जिसको मोनोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, तो जो कई सारे सरल पेप्टाइड आपस में मिलेंगे तब जाके आपका क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा। किसका होगा, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा। आप कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े थे मोनोकार्बोहाइड्रेट, ठीक, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो उसमें भी ऐसा था कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट है तो मोनो, दो कार्बोहाइड्रेट है तो डाई, और तीन, दो से ज्यादा है तो पॉली। उसी प्रकार कई सारे मोनोपेप्टाइड से ही मिलके, यानी कई सारे अमीनो एसिड से मिलके आपका क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। इसलिए प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो यहाँ से ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है कि सरल पेप्टाइड है, मोनो, डाई, कुछ भी देगा आपको ऑप्शन में, तो क्या बताना है आपको, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अगर बात करें कि अमीनो एसिड कौन सा पेप्टाइड है, तो सरल पेप्टाइड। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। और जो 20 अमीनो अम्ल से मिलके बना है, तो ये दोनों आपके क्या थे, पॉलीपेप्टाइड, और ये आपका जो 20 अमीनो अम्ल है, ठीक है, ये किसके बराबर है, एक प्रोटीन के बराबर। किसके बराबर है, प्रोटीन के बराबर है। ठीक है, तो ये 20 अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे आपके, सरल पेप्टाइड, और जो एक प्रोटीन है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद कई सारी और भी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के कुछ उपयोग देखेंगे और प्रोटीन के कुछ प्रकार देखेंगे इस पे। फिर बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में कि जो अमीनो अम्ल है, ठीक है, उस जो 10 अमीनो अम्ल अपन बाहर से लेते हैं वो कौन से हैं, और जो 10 अमीनो अम्ल आपके शरीर में होते हैं वो कौन से हैं, तो उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके उपयोग और प्रकार। तो जो प्रोटीन का उपयोग है और प्रकार है, तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या, पोषक प्रोटीन। क्या, पोषक प्रोटीन। अब पोषक प्रोटीन का मतलब क्या है, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि पोषक प्रोटीन का मतलब क्या है, ऐसे प्रोटीन जिससे हमको पोषक मिलता है, यानी पोषक में काम सहायता करते हैं। ठीक है, तो पोषक प्रोटीन का मतलब, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसका उपयोग कैसे, कौन कौन से पोषक प्रोटीन, तो ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूटोनिस, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लूटोनिस क्या है आपका, पोषक प्रोटीन है। क्या है, पोषक प्रोटीन है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आपके अनाज में पाया जाता है। अनाज में पाया जाता है मीन्स किसमें, ठीक है, ये आपके अनाज में पाया जाता है। अनाज में मतलब क्या, गेहूं चावल में पाया जाता है। कौन सा, ग्लूटोनिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये नाम थोड़े से है ना, तो इनको गेहूं और चावल में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पोषक प्रोटीन, जो कहाँ पाया जाता है, किसमें, तो ग्लूटोनिस होता है। कौन सा प्रोटीन पोषक प्रोटीन होता है, तो ग्लूटोनिस होता है, जो कहाँ पाया जाता है, तो अनाज में, और अनाज में मतलब क्या, गेहूं और चावल में। ठीक है, दूसरा इसी तरह आपका जो है क्या, पोर्लेमिन्स। क्या है, पोर्लेमिन्स, ठीक है, पोर्लेमिन्स, ये कहाँ पाया जाता है, तो जो पोर्लेमिन्स ये है आपका, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके दाल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दाल में। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या हो गया, पोषक प्रोटीन, जो कौन सा है, ग्लूटोनिस, और ये कहाँ पाया जाता है, तो अनाज और चावल में। उसके बाद दूसरा क्या देखें, पोर्लेमिन्स, ये कहाँ पाया जाता है, तो दाल में। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन जो है ये हमें क्या देते हैं, पोषक देते हैं, यानी पोषक वाले प्रोटीन है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें दूसरा। ठीक है, तो जो पोषक प्रोटीन हो गया, उसके बाद आता है आपका क्या, परिवहन प्रोटीन। क्या आता है, परिवहन प्रोटीन। ठीक है, परिवहन प्रोटीन। अब ये परिवहन प्रोटीन का मतलब क्या है, तो देखिए परिवहन के साधन आप लोग पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते हैं, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन का अर्थ ये होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में, ठीक है, आने
करते हैं या किसी भी चीज को फैलाने पहुंचाने का काम करते हैं वो कौन है? परिवहन प्रोटीन। ठीक है, तो देखिएगा परिवहन प्रोटीन में कौन कौन से हैं आपके? तो हीमोग्लोबिन है, कौन है? हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है। दूसरा जो है इसी में क्या है? दूसरा जो है आपका इसमें क्या है? लाइकोप्रोटीन है, क्या है? लाइकोप्रोटीन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और दूसरा जो है वो क्या है? लाइकोप्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो देखिएगा ऑक्सीजन का क्या करता है? ये O2 का रुधिर में परिवहन करता है, O2 का रुधिर में परिवहन करता है या संचलन करता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, परिवहन या संचलन करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 का रुधिर में परिवहन या संवहन, कुछ भी आप बोल दीजिए, O2 का रुधिर में संवहन करता है। ठीक है, यानी O2 को क्या करता है? रक्त में फैलाता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? रक्त में फैलाता है। ठीक है, कौन? हीमोग्लोबिन। दूसरा आपका कौन सा आता है? लाइकोप्रोटीन। तो लाइकोप्रोटीन का काम क्या है? ये जो है वसा का परिवहन करता है। किसका करता है? वसा का परिवहन। ठीक है, वसा का परिवहन। अब ये वसा कहाँ से क्या ले जाता है? ये लीवर से जो है, ठीक है, किससे? लीवर से जो है फैट को पूरे बॉडी में फैलाता है, लीवर से पूरे शरीर में, ठीक है, पूरे शरीर में। तो जो लाइकोप्रोटीन है ये क्या काम करता है? वसा का परिवहन करता है और लीवर से पूरे शरीर में क्या करता है? वसा को फैलाता है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो गए? परिवहन प्रोटीन। कौन से हो गए? परिवहन प्रोटीन। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे क्या? प्रतिरक्षी प्रोटीन। क्या आता है? प्रतिरक्षी प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रतिरक्षी प्रोटीन का मतलब क्या है? इसके नाम से ही, इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा है। ठीक है, याद रखिए इनके नाम में ही इनका क्या है? अर्थ छुपा हुआ है। जैसे पहला आपके आ गया पोषक प्रोटीन, इससे क्या होता है? आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व के हिसाब से लेते हैं इसको। तो पहला कौन सा था? ग्लूटामिन्स और दूसरा कौन सा था? पोर्लेमिन्स। क्या है? पोर्लेमिन्स। तो ये कहाँ पाया जाता है? गेहूं और चावल में। और ये कहाँ पाया जाता है? तो दाल में। दूसरा उसके बाद आया क्या? परिवहन प्रोटीन। क्या है? परिवहन प्रोटीन। और परिवहन प्रोटीन किस कौन कौन से होते हैं? तो हीमोग्लोबिन होता है और दूसरा क्या होता है? लाइकोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ऑक्सीजन का रुधिर में संवहन करना यानी ब्लड में फैलाना। ठीक है, और जो लाइकोप्रोटीन का काम क्या है? तो ये वसा का संवहन करता है, मतलब क्या? ठीक है, ये लीवर से पूरे शरीर में वसा को फैलाता है। ठीक है, तीसरा आता है क्या? प्रतिरक्षी प्रोटीन। तो प्रतिरक्षी प्रोटीन का मतलब ये है कि हमारे शरीर की क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है, यानी रक्षा करता है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, यानी उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है। तो लिम्फोसाइट्स। क्या? लिम्फोसाइट्स। ये आपको कौन सा प्रोटीन है? तो ये प्रतिरक्षी प्रोटीन है। कौन सा है? प्रतिरक्षी प्रोटीन। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। क्या? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स आपका क्या है? प्रतिरक्षी प्रोटीन। अब ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। ये क्या करता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण। ठीक है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है कौन? लिम्फोसाइट्स। कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रतिरक्षी प्रोटीन कौन सा है? लिम्फोसाइट्स, जो क्या करता है? प्रतिरक्षियों से का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद इसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है अगला क्या? हार्मोन प्रोटीन। क्या आता है? हार्मोन प्रोटीन। तो चौथा आपका क्या है? हार्मोन प्रोटीन। ठीक है, हार्मोन प्रोटीन। एंटीबायोटिक इसी को बोलते हैं। और ये क्या है आपका? क्या? हार्मोन प्रोटीन। अब हार्मोन प्रोटीन क्या होता है? तो ये जो है शर्करा को नियंत्रण करने का काम करते हैं। किसको? शर्करा को, यानी कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है? नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हार्मोन प्रोटीन करता है। अब ये होता कौन सा है? तो इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। इनको बार बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस पे करेंगे तो ये नाम आपको क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, बार बार एक दो बार आप वीडियो को देखिएगा, है ना, तो ये आपको नाम क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हार्मोन प्रोटीन क्या हो गया आपका? तो इंसुलिन हो गया। ये क्या करते हैं? तो शर्करा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण करने का काम करता है। शर्करा को नियंत्रित करता है, ये नियंत्रण करने का काम, नियंत्रण करने का काम। ठीक है, कौन करता है? इंसुलिन करता है। और ये कौन सा होता है? तो हार्मोन प्रोटीन।
हार्मोन प्रोटीन। दूसरा इसके बाद अगला आपका आता है क्या, संरचनात्मक प्रोटीन। क्या आता है, संरचनात्मक प्रोटीन, ठीक है, संरचनात्मक प्रोटीन। तो संरचनात्मक प्रोटीन का काम क्या है, ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक प्रोटीन। तो संरचनात्मक प्रोटीन का काम क्या है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या, संरचना बनाना। क्या, संरचना बनाना। तो जो आपका कोलेजन होता है, कौन कौन सा, कोलेजन, कोलेजन, ये क्या करता है, ठीक है, इसका भी काम क्या है, संरचना बनाने का काम करता है। आपके शरीर में जो संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो कोलेजन होते हैं, ठीक है। और एक आपका याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्या, केराटिन। केराटिन का काम क्या है, ठीक है, केराटिन का काम जो है वो बाल और नाखून को बनाने का काम करता है, यानी बाल और नाखून में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो केराटिन होते हैं। कौन से होते हैं, केराटिन, ठीक है। उसके बाद अगला जो है इसी में संरचनात्मक के बाद कौन सा है आपका, एंजाइम प्रोटीन। क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन, ठीक है। इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो एंजाइम प्रोटीन है, सभी जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन है, लेकिन अगर ये बोला जाए कि क्या सभी प्रोटीन एंजाइम है, तो नहीं, सभी एंजाइम लगभग प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन, मतलब जितने भी एंजाइम लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये बात, ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्या क्या, कि प्रोटीन के प्रकार और उपयोग मैंने बताए हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या था, पोषक प्रोटीन, जो किसमें पाया जाता है, कौन सा होता है, तो ग्लूटोलिन्स होता है, कौन सा, ग्लूटोलिन्स, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो गेहूं और चावल में पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, पोर्लेमिन्स, ये कहाँ पाया जाता है, तो दाल में पाया जाता है। इसके बाद आपका कौन सा है, परिवहन प्रोटीन, तो ये कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन को रुधिर में संवहन, यानी ऑक्सीजन को ये पूरे ब्लड में फैलाता है। उसके बाद क्या है आपका लाइकोप्रोटीन, तो ये क्या करता है, वसा का परिवहन करता है, यानी लीवर से पूरे शरीर में वसा को फैलाता है, ठीक है। फिर अगला जो है वो आपको कौन सा है, प्रतिरक्षी प्रोटीन, तो ये कौन सा है, लिम्फोसाइट्स, ये क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। आपके शरीर में जो भी है ना घाव भाव है उनको बचाने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। उसके बाद हार्मोन्स, क्या, हार्मोन प्रोटीन, तो हार्मोन प्रोटीन कौन सा है, इंसुलिन, ये क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद आपका आता है संरचनात्मक प्रोटीन, तो ये कौन से होते हैं, कोलेजन होते हैं और केराटिन होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, संरचना देने का काम करते हैं। आपके बॉडी में क्या करते हैं, आपके शरीर में जो संरचना बनी है वो किसकी वजह से बनी, कौन से प्रोटीन, तो कोलेजन और केराटिन। केराटिन के लिए स्पेशल याद रखिएगा, यही क्वेश्चन इससे पूछता है कि कहाँ की, नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा, केराटिन, नाखून और बाल में पाया जाता है, ठीक है। तो नाखून और बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, तो कौन है, केराटिन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, एंजाइम प्रोटीन, तो लगभग सारे एंजाइम ही आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसके आगे प्रोटीन के बारे में हम अगले पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होगा, ठीक है। उसके बारे में मुझे आपको अभी ये बताना है कि जो अमीनो अम्ल है, 20 अमीनो अम्ल से जो आपका प्रोटीन बना है, तो उसमें कौन कौन से अमीनो अम्ल है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे अगले पार्ट्स में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और अपनी भी राय बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या सारी चीज़ें उसके बारे में भी आप बताइए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।